नमस्कार। हम गरुड़ महापुराण का अध्ययन कर रहे थे। यह पुराण महापुराणों की एक माला के मोती के समान है। इसमें सिर्फ मृत्यु का वर्णन न होकर हमारे संपूर्ण जीवन की पूजा अर्चना, कर्म क्या उचित अथवा अनुचित है और औषधि संबंधित ज्ञान का भी वर्णन है। इसमें हमने गुणों के आधार पर भी हम इसे सात्विक पुराण मानते हैं, क्योंकि विष्णु जी के मुख से निकली है। गरुड़ जी द्वारा विष्णु जी से विनय करने पर उन्होंने यह पुराण का व्याख्यान किया था उनके सम्मुख, और इसमें 264 अध्याय 264, जिनको 2 भागों में बांटा गया। पूर्व खंड में 229 229 और उत्तरखंड में 35 अध्याय प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका जो प्रेत कल्प भी कहा जाता है, उत्तरखंड को ही कहा जाता है। इसमें मृत्यु के संबंधित बात के सभी वर्णन उत्तरखंड में ही है, जो आपको मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के रूप में पढ़ाई जाती है। हम इसके 8 अध्यायों को वर्णन कर चुके हैं पूर्व खंड में। अब हम इसके 10वें अध्याय को देवी पूजा विधि के बारे में देखेंगे। 10वां अध्याय देवी पूजा। श्री हरि ने कहा, अब देवी पूजा कहता हूँ। मंत्र रिद्धि के लिए पूजा इन मंत्रों से होती है। श्रीदाय नमः, श्री स्वाहा, श्री शिखाय पृष्ठ, मैं श्रय कवचाय होम, श्रेय सौ नेत्राय वोष्ठ सह करतल वष्टाय फट इति करन्यास है। इस प्रकार विभिन्न मंत्रों द्वारा मंडल का निर्माण कर 5 रंगों के चूर्णों से पद्म गर्भ वाला ये मंडल बनाया जाता है। इस प्रकार इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा कर मध्य में लक्ष्मी एवं उनके अंग देवताओं की स्थापना करने के उपरांत उनके कोणों में दुर्गा गणेश देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात अग्नि आदि चारों कोणों में गुरु तथा क्षेत्रपाल की पूजा, अंत में होम। इसके सभी अभिष्टों की सिद्धि होती है। और आपको ये मंत्र बचाया गया, ओम घम तम दम हम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार लक्ष्मी पूजा करनी उनके परिवार के साथ करें। सर्वांत में सरस्वती की ओम सौम सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं सौम सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं पद वद वागादि स्वाहा। इस प्रकार सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हमारा ये आपका 8वां देवी पूजा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। गरुड़ पुराण का।